तो सबसे ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी के इतने अलर्टनेस का, इतने फिट होने का राज क्या है? देखिए, मोदी जी के बारे में मैंने पढ़ा बहुत कुछ है, हाँ। क्योंकि हर एक देशवासी को चाहिए कि अपने देश का जो राजा है उसके बारे में उसको इतना जानकारी होनी चाहिए उसकी अच्छी आदतों के लिए। देखो, हर इंसान है, हर इंसान के अंदर कुछ बुरी आदतें, कुछ अच्छी आदतें होती हैं, लेकिन इस पदवी पर पहुंचते पहुंचते इंसान की जो बुरी आदतें हैं वो सब छूट चुकी होती हैं पीछे। उसमें कुछ अच्छे गुण, क्योंकि भगवान उनको चुनता है। और क्योंकि ये गद्दी जो है ये भगवान की, अब हम दुकान पे जाते हैं तो हमारे पिताजी कहते थे, बेटा ये गद्दी जो है इसको नमस्कार करके बैठो, ये भगवान शिव भोलेनाथ की गद्दी है। क्योंकि वो आपको खुद बिठाते हैं, उस विराजमान करते हैं। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो मतलब सड़कों पे सोती है, ज़मीन पे कपड़ा नहीं मिलता, आपको उसने बेड पे सुलाया तो उसको समझो भगवान की कृपा है। तो इसका मतलब देश की सबसे बड़ी गद्दी वो है जिस पे हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं। तो वो वहाँ से बैठ के अगर चाहें रातों रात कुछ भी कर सकते हैं, और वो करते भी हैं भाइयों बहनों, 1 मिनट में कर देते हैं। और वो पहले ऐसे इंसान हैं जो मतलब उनकी थर्ड आई हर वक्त खुली रहती है। अब थर्ड आई ये नहीं है कि शिव भोलेनाथ की तीसरी आंख थी भस्म कर देगी, तीसरी आंख होती है कि सोचना, जहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं, हमारी तो वहाँ पे सोच खत्म हुए भी कई साल बीते होते हैं, वो तो शुरू करते हैं वहाँ से। मतलब कहने का कि ये एक युग पुरुष है। अभी जो हमारा अनुभव है, आयुर्वेद बहुत तरीके से सोचता है, हम भी बड़े विद्वान वैद्यों से बात करते हैं, बैठते हैं, तो हम ये जानना चाहते होते हैं कि सर आज की डेट में लोग 50 साल की उम्र में जाके 70 के दिखते हैं, पर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी एज का अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, आंकड़े बताते हैं, कुछ भी वो अपने मुंह से बताएं तो अलग बात है, लेकिन उनकी जुबान से, उनकी आवाज़ से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। रीज़न क्या हो सकता है? बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे उनके नज़दीक के लोग मिलते हैं, हम तो अभी तक उनको नहीं मिले, लेकिन बहुत जल्द उनसे मिलने का सौभाग्य हमें मिलने वाला है। और जब मिलेगा तो हम ज़रूर उनसे बात करेंगे कि जो बहुत सारी चीज़ें हमें भी जाननी है, जान करके वो लोगों तक लेके आएंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि उन्होंने अगर दुनिया के लिए सोचा, हेल्थ को लेकर के आयुष डिपार्टमेंट बनाया, तो नेचुरल के वो नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें वो लोगों को बताते रहते हैं, जैसे कि हम वो क्या खाते हैं, क्या मतलब उनकी एक तो डाइट बड़ी अच्छी जो लोगों को वो खुद अपने मुंह से बताते हैं। तीसरा ये है कि उनका नींद का सिस्टम बहुत अच्छा है, सोने का। अब आदमी को क्या है कि हमारे जो सबसे बड़े वैद्य हैं, वैद्य अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं, बहुत पुराने हैं, तो वो उनको मैंने एक दिन सवाल कर लिया कि सर इंसान को कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, और कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। वो कहते गोयल साहब एक बात बताऊं, बाकी सब लफड़े हैं, जो मर्जी कह लो, ना आदमी कर सकता है ना। कहते जब नींद आए सो जाओ, जब भूख लगे जब के खाओ, सीधी बात थी उनकी। और खाना क्या है? पौष्टिक खाना, खाने में गड़बड़ ना हो। मांसाहारी बिल्कुल वो अलाउ नहीं करते कि मांस खाओ। कहते मांस मांस के अंदर डालेंगे तो क्या होगा। और कहते लाश हम ले लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि लाश है, उसको हम 2 दिन रखते हैं, सड़ जाती है, बदबू आने लगती है, और एक लाश को हम खा जाते हैं बना के, पका के। मतलब चाहे वो मुर्गे की लाश है, चाहे वो बकरे की लाश है तो वो एक लाश रूप। तो कहते हैं उसको खा के अब क्या क्या साबित करना चाहते हो। तो ऐसी बातें वो बताते हैं कि जब भूख लगे तो खाओ, जब नींद आए तो सो जाओ। तो ऐसा ही काम मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, क्योंकि उनके पास सोने का टाइम ही नहीं है। और दूसरी बात, जो मेरी जानकारी है वो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं। हाँ, और 4 घंटे में भी ज्यादातर समय वो 2-2 घंटे का स्लीप लेते हैं बीच बीच में। तो ये, और काम तो वो करते ही हैं देर रात तक। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो उनके साथ में रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान होते हैं कि भाई वो टिक नहीं पाते। और आप ये समझिए कि जो उनका स्टाफ का भी सिस्टम है कि वो शिफ्ट में काम करता है। प्रधानमंत्री जो एक ही शिफ्ट में जो है वो इस तरीके का काम करते हैं। आप देखिए ना, सुबह का नाश्ता किसी कंट्री में, लंच किसी कंट्री में, डिनर किसी कंट्री में, वापस इंडिया में आते ही एयरपोर्ट से सीधा काम पे। मतलब ये उनका रिकॉर्ड है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष कहाँ मिलेंगे। हाँ ठीक है, हर एक को हर कोई पसंद नहीं कर सकता। अब जैसे आप हो, मैं हूँ, ये थोड़ी कि हमें 100 में से 100 ही लोग पसंद करेंगे। हमें पसंद करने वाले अगर 70 लोग हैं तो आप समझो आप कामयाब आदमी हो, आप कुछ कर रहे हो। अगर 70 की बजाय आपको 30 लोग आपको पसंद करते हैं, 70 नहीं करते, तो कमियां हैं।
लेकिन मोदी जी का तो रिकॉर्ड है कि उनको तो 70 से भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो मतलब ये एक बड़ी बात होती है कि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और जो रही बात उनकी सेहत की, और अगर सारे लोग उनका दिनचर्या अपना लेंगे, उनकी तरह काम करेंगे, काम चोरी से नहीं चलेंगे, काम करके चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता। अब जैसे मेहनत तो एक मजदूर भी बहुत करता है, राइट। मेहनत एक पुलिस वाला बहुत करता है, मेहनत आर्मी वाले बहुत करते हैं, सबका एक अपना अपना स्टाइल है। अब ये थोड़ी है कि हमने पुशअप भी मार लिया, ये भी कर लिया, उसके बाद हमने समोसे खा लिए, टिक्की पल्ले खा लिए, ये खा लिया। मतलब जो पेट में हम डालेंगे वही आउटपुट बाहर आनी है। तो ये हमारे देश का एक सौभाग्य मान लीजिए कि हमारे देश को इंदिरा गांधी जी मिले, हमारे देश को मनमोहन सिंह जी मिले, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी मिले। ये हमारे देश के 3 वो कोहिनूर हैं जो मतलब इतिहास में लिखे जाते हैं, और इनका खाना पीना रहना सहना गाया जाता है, कहा जाता है। और बाकी प्रधानमंत्री बहुत आए हैं, वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कुछ समय रहकर चले गए, तो इसका मतलब उनको ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन जिसको लोग पसंद करते उसको तो छोड़ते नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मोटा अनाज खाना चाहिए। हाँ, मिलट्स मिलेट्स उसको वो प्रमोट भी करते हैं, खुद उसका सेवन भी करते हैं। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से वो ज्यादा शरीर के लिए अब बेहतर कनक तो अपने लिए बना ही नहीं था, गेहूं हिंदुस्तानियों के लिए तो बना ही नहीं था। अब हम गेहूं के बिना हम कुछ करते ही नहीं है। अब गेहूं जो है, अब मान लो कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसको गेहूं की रोटी खिलाओ 10 दिन, उसके बाद शुगर देखो कहाँ जाती है। उसको मिलेट्स खिलाओ, दवाइयाँ छूट जाती हैं। मतलब मिलेट्स के अंदर बहुत पावर है। अभी पंजाब के अंदर आप देखो, इतिहास गवाह है, गुरु नानक देव जी की कहानी आती है कि उन्होंने भाई लालो के घर जा कर के कोदरे की रोटी जो खाई, एक में से खून निकला, एक में से दूध निकला। कोदरे को वो प्रमोट कर गए थे वहाँ पे। मतलब कोदरा एक ऐसा मिलेट्स है जो जिसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, और गुरु महाराज का आशीर्वाद है उसके ऊपर। और हम मानते हैं, जो लोग गुरु जी को मानते हैं उस बात को मानते हैं कि गुरु नानक देव जी कहे गए हैं कि कोदरे की रोटी जो है, और उसके बाद कंगनी है और कुटकी है, बहुत सारी ऐसे मिलेट्स हैं जो बेनिफिट ही बेनिफिट देते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं। अब देखो कोदरा है, उसकी रोटी बनती है, उसकी दलिया बनता है, और उसके उसके साथ उसकी खिचड़ी वगैरह जो भी बनाओ वो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन एक बात सारे देशवासियों को कहूँगा कि भाई कुकर में डाल के इन चीज़ों को मत बनाओ, इन चीज़ों को हांडी में बनाओ, और इन चीज़ों को तवे पे, लोहे के तवे पे पकाओ। और कोशिश करो कि घर के अंदर एक मिट्टी का चूल्हा ले आके रख लो, गैस के चूल्हे का इस्तेमाल कम करो। और बाकी आपकी जीवन है, आपका लाइफस्टाइल है, आप जैसे मर्जी जियो, पर हमारी आदत है कि हम अपनी बात करते हैं। और मुझे पता है आप लोग कहोगे कि मोदी जी के पास तो बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो खुद ही करना, खुद ही खाना, खुद ही करना। तो जो खुद करते हैं उनके साथ खुदा मतलब अच्छा खाना बहुत जरूरी है। एक चीज हम ये भी देखते हैं कि पीएम मोदी चाहे वो नवरात्र हो, कोई भी पूजा पाठ हो, व्रत रहते हैं, और व्रत के साथ इतना हार्ड वर्किंग, मतलब सुबह यहाँ शाम को यहाँ इतनी रैलीज करना, स्पीच देना, कभी इस देश में कभी, मतलब वो व्रत के साथ साथ भी अपने काम को कभी वो नहीं छोड़ते। ये फिटनेस भी उनका रास्ता जरूरी है कि हम जीने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए जिएं। बहुत सारे लोग आजकल खाने के लिए जीते। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहेंगे बोल सर क्या खाना है, मैं कहता हूँ माँ की दाल नहीं खानी, राजमा नहीं खाने, आलू चावल नहीं खाने, और सफ़ेद चने नहीं खाने, और ये 7-8 चीज़ें मैं बता। फिर गुल साहब बचा क्या? मैं कहा भगवान कृष्ण जी के पास 56 भोग है, मैंने तो 7 बंद किए हैं, बाकी आप खाओ ना। अच्छा, मोदी जी प्रमोट भी कहते हैं भाई खिचड़ी खाइए। बहुत लोगों का तो फेवरेट हो गया है खिचड़ी। खिचड़ी खाइए, होना चाहिए। खिचड़ी दलिया 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। खिचड़ी के साथ अगर नींबू का मीठा अचार मिल जाए तो आप समझिए कि आपकी आंतड़ियों को बहुत रिलैक्स मिलने वाला है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं गुल साहब आप नींबू का अचार बता देते हो, हमें डायबिटीज़ है, हमें ये है। मैं कहा यार वो फ़ायदा करता है, उसमें अपने अपने गुण हैं। और जो हम उसको मीठा बनाते हैं तो हम कौन सा उसके अंदर शुगर डालने की बात करते हैं, हनी डालो, उसके अंदर गुड़ डालो, कुछ भी डालो तो वो ठीक रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आम का अचार है, घर पे डालो मैडम, उसमें कलौंजी डालो, मेथी डालो, और सरसों के तेल में उसको अच्छे से धूप लगवाओ, बनाओ, तो वो मज़ा करता है। अब जो हम चीज़ें बनाते हैं कुकर में डाल दी, सीटी बज गई, तो सुबह फिर बाथरूम में अपनी सीटी बजती है, क्योंकि वो तो वही काम करेंगी, कब्ज हो जाती है, पेट गैस हो जाती है। ये नींद, ये जो झपकियां आती है, जो आलसपन है, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो जो झपकियां आती हैं, एक तो देखो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं आपको,
डीप ब्रीदिंग बहुत काम करता है। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना, रोकना, फिर धीरे धीरे नाक से सांस खींचना, रोक लेना, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना मुंह से।